हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगमैन थ्योरी ऑफ द डायमैग्नेटिज्म के बारे में, जो कि बेसिकली हमारी एक क्लासिकल थ्योरी है, राइट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे कई टाइप्स के होते हैं, जैसे हमारा डायमैग्नेटिक हो गया, हमारा उसके बाद पैरामैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। इन सभी आपका जो मैग्नेटिज्म, इनको आप दो थ्योरी से समझ सकते हैं। एक तो क्लासिकल थ्योरी आपका, दूसरा क्वांटम थ्योरी। तो कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं क्लासिकल थ्योरी के, जिनको हम लोग फर्दर क्वांटम थ्योरी से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो सिमिलरली आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा लैंगमैन थ्योरी है, जो कि बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है, और डायमैग्नेटिज्म की लैंगमैन थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डायमैग्नेटिज्म है ये बेसिकली क्या होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूं डायमैग्नेटिज्म की, तो डायमैग्नेटिज्म, राइट। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो दे आर बेसिकली वीकली repelled under external magnetic field, राइट। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपके पास, सपोज दिस इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और अगर आप कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो ये वीकली रिपेल्ड होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और वीकली क्यों होते हैं ये हम लोग देखेंगे अभी। और लगभग आपके जो सभी मटेरियल्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शोज करते हैं। लेकिन जैसे कि अगर सेम मटेरियल है उसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं, तो पैरामैग्नेटिक हमारी डोमिनेट कर जाती है, दैट्स व्हाई ये हमारी जो डायमैग्नेटिज्म वहां पर कम हो जाता है, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल जिसमें केवल डायमैग्नेटिज्म है तो वहां पर यही अप्रिशिएबल अमाउंट में आपका प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बेसिकली क्या होता है, वीकली रिपेल्ड अंडर द एक्सटर्नल ऑफ मैग्नेटिक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो दे आर बेसिकली वीकली रिपेल्ड। ओके, और इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, तो इनके जो इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, अगर मैं बात करूं इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स बेसिकली कहां से जनरेट भी होता है डायमैग्नेटिज्म में, राइट। तो इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स aligned in the direction opposite to external magnetic field, राइट। यानी अगर किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक तो वीकली रिपेल्ड हो रहा है, और दूसरा क्या है आपका, और इस कारण से ही ये वीकली रिपेल्ड हो रहा है, राइट। तो दूसरा आपका क्या होता है कि उसके जो इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, डायमैग्नेटिक जो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो आपका है, उसके जो इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो आपके हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। लाइक जैसे कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड, सपोज ये हमारा इस टाइप से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट, और यहाँ से मैंने बी एक्सटर्नल लगाया, ये बी एक्सटर्नल है, यहाँ से बी एक्सटर्नल मैंने इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे लगाया, तो जो भी इसके अंदर मैग्नेटिक, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि रीजन क्या है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के मैग्नेटिक मूवमेंट का, लेकिन फर्दर हमें दो प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। तो जो इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे वो इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, इस तरीके से, नॉट परफेक्टली। यहाँ पर मैंने आइडियल केस बनाया है, दिस इज आइडियल केस, मगर परफेक्टली वो अलाइन नहीं होते हैं। मगर इंसिडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका बी इंटरनल जो होगा, आपका जो बी इंटरनल है, बी इंटरनल वी कैन से, और मैग्नेटिक मूवमेंट इसको कहेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड रहता है, राइट। सो ये जो बी, जिधर बी डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का आपका जनरेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वीकली रिपेल्ड क्यों होते हैं, जैसे आपको सिंपल से पता है, लाइक एक नॉर्थ पोल थे मैग्नेट का, तो नॉर्थ से रिपेल करेगा, तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल रहा है और इसका भी इधर निकल रहा है। तो यहाँ से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल इधर लगाया और इंड्यूस इस डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। दैट्स व्हाई दे आर बेसिकली वीकली रिपेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे कि बेसिकली ये जो रिपल्शन है ये जनरेट कहां से होता है डायमैग्नेटिज्म में। देन वी विल डिस्कस द आपका लैंगमैन थ्योरी इन डिटेल, और लैंगमैन थ्योरी बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये वीकली रिपेल्ड क्यों हो रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको, अपनी लैंगमैन थ्योरी को। ओके, अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। लाइक और एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि लैंगमैन थ्योरी देखिए आपको क्या बता रहा है। अगर हमें ध्यान क्या रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होंगे आपके, यहाँ पर आपको जनरली उन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा या उन मटेरियल्स में देखने को मिलेगा जहां पर आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो हमारा जो सब्सटेंस होगा वो कैसा नेचर शो करेगा,
डायमैग्नेटिक आपका शो करेगा अगर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, राइट। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब ये आपका बेसिक कंडीशन है। सबसे पहला, डायमैग्नेटिज्म में वीकली रिपेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेट, जो जिसका कंसीक्वेंस है कि आपका वीकली रिपेल्ड होते हैं। देन फर्दर कि ये आपके जनरली उन मटेरियल्स या मॉलिक्यूल्स में आपको पाए जाएंगे जहां पर आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी लैंगविन थ्योरी के बारे में कि क्यों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा रिपेल्ड होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड फर्दर हम लोग ये भी जानेंगे कि आपका जो ये डायमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव क्यों होता है। जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो नेगेटिव होता है। फर्दर दे आर वीकली रिपेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो लैंगविन थ्योरी से हमें दो बात समझनी है। जो लैंगविन थ्योरी आपकी, तो अगर लैंगविन थ्योरी से बात करें तो आपको दो चीज़ें बताती है लैंगविन थ्योरी। लैंगविन थ्योरी आपको बताएगा कि वाई रिपेल्ड, सबसे पहले वाई वीकली रिपेल्ड, और दूसरा आपको बताएगा कि जो सब्सेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक का, ये निगेटिव होता है। डायमैग्नेटिक का सब्सेप्टिबिलिटी क्या होता है? निगेटिव होता है, राइट। और ये वीकली रिपेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो सब्सेप्टिबिलिटी होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये आपका लैंगविन थ्योरी के रिजल्ट्स हैं। हम लोग देखेंगे इन रिजल्ट्स को हम लोग पहुंचेंगे कैसे, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, राइट। तो लैंगविन थ्योरी से आपको दो बातें पता चलेंगे, वाई वीकली रिपेल्ड, ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर होता है। दैट वी विल सी इन द डेरिवेशन आल्सो, राइट। अब हमें देखना ये है सबसे पहले कि जो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसका जो आपके मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहे हैं उनके बेसिकली तीन मेन रीजंस होते हैं। या तो इट इज आइदर फ्रॉम द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आइदर ऑफ द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और थर्ड होता है आपका न्यूक्लियर स्पिन से भी एसोसिएटेड। लेकिन न्यूक्लियर स्पिन का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम होता है, दैट्स व्हाई वी नेग्लेक्टेड। बट अगर बेसिकली हम बात करें कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो जनरेट कहां से होता है, तो इट इज आइदर फ्रॉम द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर हम बात करें सेम चीज की डायमैग्नेटिज्म में, तो डायमैग्नेटिज्म में जैसे अभी हम लोग ने कंडीशन क्या पढ़ा कि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं आपके, इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, यानी स्पिन का तो यहाँ पर आपका जो वो है स्पिन का जो प्रॉपर्टी वो तो डिक्लाइन हो रहा है, राइट। यानी मतलब कि स्पिन तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है, राइट। तो स्पिन तो आपका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, राइट। लेकिन अगर हमें क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक भी प्रेजेंट नहीं, तो स्पिन का कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पर नहीं है क्योंकि एक अप डाउन कैंसल आउट ईच अदर, राइट। तो मैग्नेटिज्म में जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, तो वो आपका जनरेट होता है फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। लैंगविन थ्योरी क्या कहता है कि आपका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म है, वो बेसिकली जो मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ जनरेट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आपका है, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो स्पिन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वहां पर, हमारा केवल ऑर्बिटल मोशन का आपका कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो ऑर्बिटल मोशन आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे सपोज कि ये एक एटम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर घूम रहा है, इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हमारा करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि करंट, सपोज दिस इज द रेडियस r, तो करंट कैरिंग लूप बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये आपको पहले से पता, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपका समथिंग दिस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से करंट तो मतलब नीचे के डायरेक्शन में होगा, राइट। तो इसको आप डायरेक्शन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है आपका कि करंट जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन जो कर रहा है उससे आप एक मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो यही रीजन होता है, लैंगविन थ्योरी कहती है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है क्योंकि उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो स्पिन का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, तो आपका जो ओवरऑल आपका जो मतलब जनरेटर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, वो ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिटल मोशन से आप मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करते हैं क्योंकि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेगा, करंट को जनरेट करेगा। मोशन ऑफ चार्ज इज द करंट एंड करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक मोमेंट, m इक्वल्स टू I, ये आपको पता होगा, A इज आपका एरिया वेक्टर, राइट। तो इस तरीके से आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका जनरेट हो जाएगा, ओके। सो इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम लोग ये रिजल्ट्स को देखेंगे कि लैंगविन थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है। तो
तो अब हम लोग को एक चीज़ सबसे पहले समझनी होगी एनालिटिकली, राइट, कि हाउ रिपल्सन कम्स इन द थ्योरी ऑफ द डायमैग्नेटिज्म, इन द लैंगमैन थ्योरी ऑफ द डायमैग्नेटिज्म, राइट। तो सपोज इसको हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि वाई एक्सटर्नल फील्ड जो हम लोग अप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स आगे बहुत सिंपल हम लोग देख लेंगे, लेकिन एनालिटिकली हमें पहले समझ में आना चाहिए कि हाउ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो वाई रिपल्सन, जैसे हमने बात किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि वाई रिपेल्ड, वाई रिपल्शन आपका वाई रिपेल्ड, राइट, वाई रिपेल्ड के रिपल्शन हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग बहुत बेसिक्स देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज ये करंट कैरिंग लूप है आपका, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इसमें, राइट, तो ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, राइट। तो अगर इधर करंट है और आपको पता है कि करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, तो करंट की डायरेक्शन अगर हम लोग इसको अपने थंब को ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, राइट, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। तो इधर तो नीचे की डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है आपका। तो जैसे कि स्पिन हमारा पेयर था तो केवल ऑर्बिटल मोशन है, तो करंट कैरिंग लूप एंड करंट कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस दिस मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब मैं इसको थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ, इस डायग्राम को इस तरह। सपोज कि ये ऐसे था रिंग और इस तरीके से था और आपको मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इस तरीके से था, इस तरीके से था, राइट, इस तरीके से, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है बेसिकली कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स था पहले। अब देखिए क्या हो रहा है जब एक्सटर्नल, व्हाट हैपेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, राइट, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, बी एक्सटर्नल मैंने क्या किया, इस अप के डायरेक्शन में लगाया। अगर इस डायरेक्शन में लगाया तो अब आप देखिए जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड को नीचे की तरफ जो मतलब जो अमाउंट है वो फिक्स होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट फिक्स है, तो ये फ्लक्स फिक्स था। लेकिन जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या कर रहा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपका जो एक्सटर्नल लगाएंगे तो ये आपका रिंग से ये एक जो लूप बन रहा है इससे पास होने का कोशिश करेगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए सपोज इस एक लूप है, इससे फ्लक्स फिक्स था, लेकिन अगर इससे फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो लेंस लॉ को आपको रिमेंबर करना है। लेंस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी एरिया से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है सपोज, एंड अगर वहां से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना चाह रहा है तो करंट इस प्रकार इंड्यूस होगा कि जो वो मैग्नेटिक उसको चेंज को अपोज करता है। लेंस लॉ क्या कहता है, जो चीज अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाह रहा है तो वो करंट इस प्रकार इंड्यूस होगा कि उसको डिक्रीज करेगा, लेकिन अगर घटना चाह रहा है तो करंट इस प्रकार इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज करेगा, यानी जस्ट अपोजिट बिहेवियर। सेम थिंग हैपेंस हियर। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका नीचे की डायरेक्शन में है, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगाया, अप लगाया, राइट, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को अप लगाया तो अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रहा है, यानी कि जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इंटरनल वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, बेसिकली अपोज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाह रहा है। तो अब करंट इस प्रकार इंड्यूस होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड को घटाना चाह रहा है वो उसको क्या करेगा, इंक्रीज करना चाहेगा। करंट इस प्रकार इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब सिमिलरली तो यानी कि जो अभी आप देखिए अब करंट इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, इस तरीके जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपको करंट होगा ताकि और मैग्नेटिक फील्ड आपका बढ़ जाए, तो जो ये चेंज आ रहा था उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके, राइट। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया है तो अब बी इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, ड्यू टू यहाँ पे लिख लीजिए ड्यू टू लेंस लॉ के कारण, राइट, क्योंकि लेंस लॉ बेसिकली क्या था, कहीं पर भी फ्लक्स को घटाना चाह रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर वाला इस तरीके से इंड्यूस होगा आपका कि वो आपको क्या करेगा, बेसिकली इसको बढ़ाना चाहेगा क्योंकि ये घटाना चाह रहा है। तो बी इंडक्शन का आपको कितना होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा, जबकि एक्सटर्नल क्या है, बी एक्सटर्नल क्या है आपका, देखिए आपकी डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ से आपको प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर क्यों आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंड्यूस हो जाता है, तो आपका जो वो मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों आपके मैग्नेटिक डायपोल्स इंड्यूस होते हैं, ड्यू टू दिस रीजन। अगर आप अपोजिट देखना चाहें, कि अगर मैंने बी एक्सटर्नल सपोज क्या किया, डाउन लगाया, नीचे की तरफ लगाया, तो जो बी इंड्यूस होगा, अब अगर देखिए बी मैंने नीचे डाउन की तरफ लगाया तो जिधर डायरेक्शन में था उधर, यानी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो करंट इस प्रकार इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को आपको डिक्रीज करना चाहेगा। तो करंट अब इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, अप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो देखिए जिस डायरेक्शन में ये था उसके अपोजिट ये, जिस डायरेक्शन में ये था उसके अपोजिट ये। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल्ड होते हैं, व्हाई, और इंडक्शन इज दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। क्यों वीकली रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अपोजिट है दोनों केस में। और बेसिक्स क्या है उसका, लेंस लॉ के बेसिस पे आप इसलिए समझ सकते हैं कि व्हाई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ द रिपल्शन। और नेगेटिव क्यों होता है ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि देखिए बी के अपोजिट डायरेक्शन में
देखिए जिधर भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस, जिधर भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस, इस तरीके से नेगेटिव साइन डायरेक्शन को बताता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फर्दर अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव ही आता है और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अब हमारे पास दो एक्सप्लेनेशन हो गए हैं कि वाई वीकली रिपेल्ड और क्यों अपोजिट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट्स इंड्यूस होते हैं इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसका रीजन क्या था, बेसिस क्या था, लेंस लॉ, राइट। अब बस डेरिवेशन से हमें ये देखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है और इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इतना आप नोट कर लीजिए, हम लोग फर्दर देखते हैं। ओके सो ये था हमारा बेसिक। ओके अब हम बात करेंगे कि जो डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसके कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आता है और वो हमारा कैसे नेगेटिव होता है। ओके सो दिस इज द थिंग वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट एंड वी हैव डन विद द लैंगमैन थ्योरी। ओके क्योंकि आपको डायमैग्नेटिज्म सिस्टम्स का सब जनरेटर पता चल जाएगा, राइट। सो देखते हैं कि हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है। तो सिंपल सी बात है कि सपोज एक करंट कैरिंग लूप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो जस्ट ऑर्बिटल हम लोग ने इतना तो अब समझ गए हैं कि हमारा जो डायमैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो बेसिकली आपका ऑर्बिटल मोशन से आपका निकल के आ रहा है। तीन रीजन थे, ऑर्बिटल स्पिन एंड देन न्यूक्लियर को हम लोग ने अभी लीव कर रखा है, और स्पिन यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि एक अप एक डाउन है, बट दिस इज द ऑर्बिटल मोशन विच प्रोड्यूसेस द डायमैग्नेटिज्म, राइट। सो अगर इसका मैं रेडियस को रो बोलूँ, रो, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो आपको एक इक्वेशन पता होगा कि m ओमेगा स्क्वायर r और r हमारा कितना है, रो। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, और जैसे कि देखिए सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना होगा यहाँ पर कि जैसे कोई भी चीज ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो बेसिकली क्या होता है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपको सबको पता होगा, राइट। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है mr ओमेगा स्क्वायर, जैसे कि आपको ये पता भी होगा लाइक कि जैसे कि फोर्स हम लोग क्या लिखते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लिखते हैं, और वी इज टू आर ओमेगा, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो आर से आर कैंसिल होगा तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर हमारा क्या है, रो है, राइट। रो क्यों लिखा अभी आप समझ जाएंगे, हालांकि ऐसा कोई आप आर भी लिख सकते हैं, मगर हम लोग ने इजी लिखने के लिए उसका भी रो लिखा है, राइट। तो एम ओमेगा स्क्वायर रो, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा कितना है, जेड। सपोज कोई जो आपका एटम है उसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो। ये कब केस है, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड आपका अप्लाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्या बी एक्सटर्नल क्या है, अभी 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे यहाँ पर, राइट। इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं हम लोग, राइट। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स आपको पता होगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स, देखिए इलेक्ट्रॉन आपका सपोज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और अभी ये आप ध्यान मान करके चलना आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज परपेंडिकुलर टू द, ये जो आपका सर्कुलर मोशन है, जो प्लेन है सर्कुलर मोशन का, उसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इन द दिस डायरेक्शन, इस टाइप से, राइट, इस टाइप से। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स की तो क्या होती है, क्यू वी क्रॉस बी, तो ई इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और तो ई, और हमारा मैंने क्या कहा कंडीशन, परपेंडिकुलर है, तो ई वी बी साइन थीटा, साइन 91, तो ई वी बी, तो ई वी बी, और हमारा ई वी बी, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका कितना आ गया यहाँ से, तो ई और वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर हमारा कितना, रो, तो रो और ओमेगा इंटू बी, तो ये आपका आ गया मैग्नेटिक फोर्स। ये है जब बी प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हमें देखिए, ये था जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, तो सिंपल आपको बैलेंस आपने किया, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन आपने इक्वेट किया, देन आपका ये स्टेबिलिटी क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया, राइट। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आपका ये भी आएगा आपका, राइट, एक मैग्नेटिक फोर्स आपका एक्स्ट्रा आएगा। तो अगर हम लोग इक्वेशन में लिखे तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर रो बराबर क्या जगह, जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, और एक आपका ये मैग्नेटिक फोर्स माइनस का ई रो ओमेगा बी, राइट। तो ये आपका एक एक्सटर्नल मतलब एक आपका फोर्स एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए अगर हम लोग डायरेक्शन देखना चाहें इसकी, तो v क्रॉस b, तो v क्रॉस b, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे कि सपोज ये प्लेन है और यहाँ पर इस तरीके से इसका v है, और प्लेन के परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस तरीके से v वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर आप करके इसका, जैसे कि सपोज ये प्लेन है और ये v है, राइट, ये प्लेन ये v और आपका b किधर है, b आपका है ऊपर डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b, तो या तो रेडियली इनवर्ड या तो रेडियली आउटवर्ड, इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो हम लोग जिसमें एक ही
फिक्स है कि ये आपका बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये जो आपका ये मैग्नेटिक फोर्स, दैट्स व्हाई हम लोगों ने इसको जो है सब्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। तो अब इसको हम लोगों को जस्ट वो करना है, इक्वेट करना है। तो m ओमेगा स्क्वायर रो बराबर कितना आ जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर। अब देखिए जेड ई स्क्वायर डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रो का वैल्यू कितना है यहाँ से आपका ये m ओमेगा स्क्वायर रो, और इसको ओमेगा एक्चुअली मुझे ओमेगा नॉट बोलना चाहिए, राइट। तो ओमेगा नॉट मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा कि m ओमेगा नॉट क्यों बोला। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग कोई फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से वो आपका रोटेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी लेंस लॉ में हम लोग ने क्या देखा था कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे आपका करंट चेंज हो रहा था। करंट बेसिकली चेंज कैसे होगा, राइट। तो करंट चेंज हो रहा था आपका, जैसे आई इक्वल टू क्या था Q बाई टी, और टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, राइट। तो करंट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लगाएंगे किसी सर्कुलर मोशन वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो जो उसकी करंट चेंज होगी, तो करंट चेंज होगी कैसे, करंट चेंज होगी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिड्यूस या बढ़ करके, या तो घटेगी या बढ़ेगी, इस तरीके से। दैट्स व्हाई देखिए यहाँ ओमेगा नॉट है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, राइट, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होकर के ओमेगा है, दैट इज ओमेगा इज दिस, दैट ओमेगा इज दिस, राइट, दैट ओमेगा इज दिस, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टर्म यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो m ओमेगा नॉट का स्क्वायर रो माइनस ई रो ओमेगा बी, ओके। इतना आप नोट किए, हम उसको इरेज करके देन फर्दर इक्वेशंस को देखते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो m, अब देखिए m रो से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m रो से तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का e रो ओमेगा बी डिवाइडेड बाई m रो से रो कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का e b बाई m ओमेगा। तो इसको क्वेश्चन बनाएंगे, ओमेगा स्क्वायर माइनस का e b बाई m ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 0, राइट। इस टाइप का आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करना है। ये बेसिकली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ओमेगा के क्या होंगे, फ्रॉम श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप क्या निकाल सकते हैं, तो माइनस का b, तो ये b है आपका, तो e b बाई m प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो e b बाई m का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, c है माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो 4 ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू a कितना 1, तो 2, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, इसको मैं रेस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो आपका ओमेगा कितना आ जाएगा, ई बी बाई 2m प्लस माइनस 2 को अंदर भेज देंगे तो 4, तो ई बी बाई 2m का स्क्वायर और प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, राइट। अब आपको एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऊपर को मैं रेस कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर आपको कंडीशन क्या ध्यान रखनी है यहाँ पर एक, अब आप देखिए तो आपका ये इस तरीके से फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो ये ई बी बाई 2m का वैल्यू है ना, ई बी बाई 2m का जो वैल्यू है आपका, ये आपका बेसिकली ओमेगा नॉट से काफ़ी छोटा है, राइट। जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि देखिए चेंज कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड लगाने से, वैसे वीक इफेक्ट होता है डायमैग्नेट, तो बहुत कम चेंज आता है, ये बेसिकली चेंज को इधर से आ रहा है, राइट। ई बी बाई एम, क्योंकि बी है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड देन मास एंड देन इलेक्ट्रॉन, तो आप देखेंगे तो ये टर्म इसके कंपेरिजन में काफ़ी छोटा होता है, राइट। तो वी कैन निगलेक्ट इनसाइड दिस रूट। तो आपको बेसिकली कितना आएगा यहाँ से, तो ओमेगा बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा ई बी बाई 2m प्लस माइनस आपका कितना आ जाएगा, और प्लस माइनस ये आपका ओमेगा नॉट, राइट। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, ई बी बाई 2m प्लस माइनस ओमेगा नॉट। तो ये आपका चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया है कि अगर आप देखिए अगर b 0 हुआ तो ओवरऑल डायमैग्नेटिज्म खत्म, क्योंकि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट आ जाएगा, राइट। प्लस माइनस हैव नो सिग्निफिकेंस देन इफ b इज 0, राइट। तो ये कहने का मतलब है कि जो अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो जो करंट में हम लोगों ने लेंस लॉ से पढ़ा था कि करंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज या डिक्रीज बेसिकली होगा बाय द चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में इतना फैक्टर है तो ऐड हो रहा है, या मतलब जो भी चेंज आएगा वो इस तरीके से होगा, राइट। इतना आप नोट करिए, हम लोग फर्दर देखते हैं।
ओके यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन ये है कि जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी राइट, तो वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक यहाँ पे माइनस का बी था राइट, तो हम लोगों ने मे बी उसको राइट लेफ्ट लेने में थोड़ा सा मतलब जो प्लस था उधर का साइन तो माइनस आ गया होगा, तो डेट्स वाई वो हमने मिस किया था, तो यहाँ पर आपको एक माइनस साइन लगा लेना है राइट। तो ये हो गया आपका। अब डिपेंड करता है, अब देखिए तो ओमेगा आपका चेंज कैसे होगा, ओमेगा चेंज होगा माइनस का EB/2m और प्लस माइनस ओमेगा नॉट राइट, तो या तो प्लस ओमेगा नॉट होगा या फिर आपको कितना माइनस का EB/2m माइनस का ओमेगा नॉट। तो देखिए अब सिंपल सा बात यह है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है राइट, तो जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आप सपोज आप जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लेंस लॉ में क्या हो रहा था कि अगर सेम डायरेक्शन में है यानी इंक्रीज करना चाह रहा तो करंट इस प्रकार इंड्यूस होगी कि वो डिक्रीज करेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि अगर मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे की तरफ लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड आपने ऊपर लगा दिया है तो वो इस प्रकार इंड्यूस होगा कि उसको ओवरऑल बढ़ाने की कोशिश, ओवरऑल आपको जस्ट अपोजिट इफेक्ट शो करना है। तो उस तरीके से अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी घटानी है तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज होनी तो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा राइट। तो दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके अब आप इतना नोट कीजिए, फर्दर देखते करंट को हम लोग कैसे इसमें चेंज इन करंट क्या आ रहा है, देन हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ देखेंगे। ओके तो हम लोग देखते हैं कि करंट में बेसिकली किस तरीके से करंट आपका चेंज हो रहा है राइट। ओके तो अगर मैं करंट की बात करूं तो I बराबर कितना होता है Q/T, चार्ज आपका कितना होता है माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई राइट, तो T क्या होता है 2π/ओमेगा, ठीक है ना, 2π/ओमेगा, तो आपका ओमेगा ऊपर चला गया। और ओमेगा की अभी हम लोग ने जो वैल्यू पढ़ी कितना आ रहा था ओमेगा चेंज, जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है बेसिकली चेंज, क्योंकि हम लोग को चेंज इन करंट पे बात करनी है राइट, तो आपका जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है EB/2m के आसपास आपका चेंज आ रहा है। ओके सो EB/2m, तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का E/2π इंटू EB/2m, तो यहाँ से आपको देखेंगे तो करंट कितना जाएगा I बराबर कितना जाएगा माइनस का E²B/2⁴πm, ये आपका आ रहा है करंट। ओके ये आपका बेसिकली करंट आ रहा है। अगर हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालना चाहें तो m इज इक्वल टू आपका कितना था आइए m बराबर क्या था I इंटू ए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से आपको कितना निकल आएगा, तो I माइनस का E²B/4πm और एरिया पाई और आपका रो स्क्वायर, पाई r स्क्वायर तो पाई आपका रो स्क्वायर, तो इस तरीके से आपका यहाँ से निकल आएगा। तो ये आपको कितना पाई से पाई कैंसिल, तो माइनस का E²B B/4m इंटू रो, इस टाइप से आपका ये निकल के आ जाएगा राइट। तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से इस तरीके से निकल के आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट आपका यहाँ से निकल के आ गया राइट, ये रो स्क्वायर है यहाँ पर। नाउ अब आपको क्या देखना है, देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट आपको वैसे भी निगेटिव दिख रहा है और बी के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए बी नेगेटिव साइन जस्ट आपको यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है कि बी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो बी अगर पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, बी नेगेटिव तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो दैट्स जस्ट जनरल थिंग यू ऑल नो इन द फिजिक्स राइट। तो एम हमारा कितना आ गया यहाँ से माइनस का E²B/4m इंटू रो स्क्वायर राइट। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा सिचुएशन फिनिश नहीं होता, हमें क्या लेना होता है, हमें एवरेज मैग्नेटाइजेशन लेना होता है राइट, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो हम लोगों ने केस लिया है कि परपेंडिकुलर आपका होगा, जैसे हम लोगों ने केस क्या लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द जो आपका ऑर्बिटल प्लेन है राइट, तो मे बी इट मे नॉट बी द परपेंडिकुलर। तो अगर हम लोग बात करें कि बी जेड डायरेक्शन में है राइट, अगर बी इज इन द जेड डायरेक्शन, बी आपका कितना है जेड डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, तो आपका जो एवरेज ऑफ रो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि तब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एवरेज लेना है राइट। और हमें पता है कि आर स्क्वायर का एवरेज, इसलिए मैंने आर नहीं लिया था राइट, एक्स स्क्वायर प्लस अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट बात करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और क्योंकि ये तीनों कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट टू ईच अदर है राइट, इक्विवेलेंट है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तीनों क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 आर स्क्वायर, और वहाँ से अगर देखें तो 2x स्क्वायर कितना आ रहा है यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, इससे तो आपको कितना आ जाएगा रो स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 1/2 रो स्क्वायर। अब हमें इसको इक्वेट करना है, तो एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1/3 आर स्क्वायर, तो बराबर 1/2 रो स्क्वायर, तो रो स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना जाएगा 2/3, इसको 2 को इधर भेज देते हैं 2/3 आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो m का वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आएगा माइनस का E²B/4m
एंड देन आपका ये रो स्क्वायर का वैल्यू कितना हमें एवरेज मैग्नेटाइजेशन लेना था, तो इसका रो स्क्वायर का एवरेज, तो एवरेज ऑफ रो स्क्वायर 2/3 एवरेज ऑफ आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से कितना जाएगा माइनस का ई स्क्वायर बी 2 to the 4 2 3 6 m एवरेज ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से कि जो आपका लैंगविन थ्योरी है ये आपका क्या बता रहा है कि जो डायमैग्नेटिक का सस्टेबिलिटी होता है इट इज नेगेटिव, यहाँ से आपको दिख के आ रहा है, राइट। और यहाँ पे टेम्परेचर का कोई आपका यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो सस्टेबिलिटी होता है इट इज नेगेटिव एंड इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वी कैन सी इजिली फ्रॉम देयर, राइट। सो इस तरीके से हम लोग लैंगविन थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म से कैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका बिहेव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसको इजिली समझ सकते हैं। और फर्दर और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन थैंक यू।